को एक घटना सुना रहा हूँ। अभी इसी जून महीने में मैं 11 तारीख को दिल्ली गया था और 11 से 16 तक मैं वहीं रहा। 17 को वहां से आया तो 15 तारीख को 15 जून को मेरे पास एक फोन आया मथुरा से कि ऐसा ऐसे एक हिंदू लड़का जो मुसलमान बन गया है और आप इस काम को करते, क्योंकि नेट पे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस काम को कौन कर रहे हैं, तो आपसे मैं मिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, मिलाना चाहते हैं मिला दीजिए, मैं तो हूँ दिल्ली में ही। तो बोले नहीं, वो केस कलकत्ता का है। मैंने कहा फिर तो मैं कलकत्ता 17 को जा रहा हूँ, ये कलकत्ता का मेरा लोकल नंबर है, इस नंबर पे आप 18 को संपर्क कर लेना। तो 19 को उनका फोन आया और मैंने हामी भर ली और मैंने मल्लिक बाजार आर्य समाज में उनको बुलाया। और उनको बुलाया तो वो अपने माँ को साथ लेकर के आना था, लेकिन वो ऊपर से 4 मौलानाओं को साथ ले आए। और मल्लिक बाजार आर्य समाज में और सोमनाथ जी हम दोनों बैठे, तो मौलाना को ले आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस्लाम की कौन सी बातों से मुतासिर हुए, प्रभावित हुए। वो हमें सुना रहे हैं कि हमें रात को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। मैंने कहा किस बात के लिए? कि मुसलमान बनने के लिए। मैंने कहा देखिए ऐसा है, झूठ बोलने के लिए भी कुछ कला चाहिए और वो कला आप में नहीं है। अल्लाह ने आपको ख्वाब दिखाया, आप एक व्यक्ति को मुसलमान बनाने के। अल्लाह यही ख्वाब मोदी को दिखा देते होते तो भारत के कितने हिंदू मुसलमान बना देते हो। मैंने कहा ये ख्वाब को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। पिछले दिन बाराबंकी में भी एक महंत ने ख्वाब देखा था, यहाँ धन गड़ा है, और सोनिया और मनमोहन सिंह पूरा तंत्र लगा दिया वहां पर उसको खुदवाने में, खोद दिया पहाड़, चुया भी नहीं निकाल पाए। मैंने कहा ये कलाकारी रखिए अपने पास, पर आप ये बताइए कि इस्लाम को आप जानते भी हैं कि वैसे ही आपने कबूल कर लिया? तो बोले मैं अभी सीख रहा हूँ। मैंने कहा कि पहले कबूल कर लिए, बाद में सीख रहे हैं, ये तो कोई अक्लमंदी वाली बात हुई नहीं भाई। लेकिन वो जो मौलाना लोग थे वो हमारी बात उनको सुनने क्यों देते? तो मैंने कुरान खोल करके उनको पारा नंबर 8 सूरा नंबर 8 आयत नंबर 65 को दिखाया। सूरा अनफाल का आयत नंबर 65 दिखाया, जहां पर अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, कि ऐ नबी हम तुम्हें ताकीद करते हैं कि तुम मुसलमानों को उभारो गैर मुस्लिमों से लड़ने के लिए। तुम 20 मुसलमान हो, 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। मैंने कहा इस आयत के रहते हुए धरती पर शांति का आना संभव है क्या? लेकिन वो मौलाना लोग उसको सुनने नहीं दे रहे हो, फिर उठ करके चले गए वहां। तो उसमें से एक कह रहा है मेरे घर में आर्य समाज मंदिर में ही मुझे कह रहा है कि आपको तो कत्ल कर देना चाहिए। मैंने कहा इस्लाम ने इसके ज्यादा सिखाया भी क्या है तुम्हें? तो यही सब चल रहा है। मुझे अफसोस बाबूजी इन बातों से है कि जिन हिंदू घराने वालों के लिए मैं काम कर रहा हूं, वो हिंदू घराने वाले भी सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक नाजुक समय में अगर हम संगठित नहीं होते हैं तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि मूर्ति पूजे, साकार पूजे, निराकार पूजे, क्या पूजे नहीं पूजे, ये तो सेकेंडरी वाला मामला है। और उस पूजने के लिए भी हमें बैठने के लिए जगह चाहिए। हाँ, जगह छीनी जा रही है भाई, तुम जगह को सुरक्षित करो ना पहले। कहां बैठ करके साकार पूजोगे, संध्या करोगे, कहां कुछ करोगे? तो तुम्हें बैठने के लिए पहले जगह चाहिए, तो जगह तुम्हारी छीनी जा रही है। ये विश्व के नक्शे में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, उसको भी ये मुसलमान और कम्युनिस्टों ने मिलकर के मिटा दिया, सेकुलर राष्ट्र बना दिया है। अब भारत में कहां कहां क्या हो रहा है? अब हमारे भारत का ही प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश हमारे देश में जा नहीं सकता। तो ये जो सब तमाशा हो रहा है, हम हिंदुओं को चाहिए, मैं इस काम में लगा हूं, मैं 33 साल बिता रहा हूं इसी काम के लिए कि सारे मतभेदों को छोड़ करके वेद के शरण में आ जाओ अगर सही अर्थों में जीना चाहते हो तो, वरना जीने का रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग सुन करके भी अनसुनी कर देते हैं, कुछ लोग महेंद्र पाल को ही गाली दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग धमकी। मैं रोजाना धमकियों में ही झेल रहा हूँ धमकियों को। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे पंडित जी बहुत दुबले हो गए। मैंने कहा क्या करूं, लोग हमें स्वस्थ रहने देना नहीं चाहते। तो यही सब चल रहा है, क्या किया जाए बताइए।
हम सब लोगों की तो बहुत इच्छा है नरेंद्र जी। हम सब लोग चर्चा कर रहे थे कि आपके मार्गदर्शन में खूब अच्छा एक सबल कार्य होने की आवश्यकता है। मैं भी आर्य समाज में तो नहीं रहा, लेकिन बहुत घनिष्ठ रहा। मैं आनंद स्वामी जी, महात्मा जी, उनसे बड़ा प्रभावित। हाँ, उनकी शैली मुझे बहुत पसंद है। हाँ, कथाकार थे, कथा करते थे। गायत्री मंत्र के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे विचार उन्होंने दिए हैं। घोर घने जंगल में मानव और मानवता, वो सब उनकी पुस्तक है। और एक माधुर्य था उनके। हाँ जी जी। केवल कटाक्ष और सब नहीं था। हाँ। उनकी शैली में माधुर्य। इधर आई माঝখানে আসুন। हाँ नरेंद्र भाई जी, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं जी। आप कह रहे महात्मा बुद्ध, आप गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। हाँ। तो अगर वेद को छोड़ के क्या और कोई रास्ता नहीं भगवान को पाने के लिए? वेद ही कह रहा है, नाना पंथा विदते आया, क्या अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। जब तक सही और सच्चा रास्ता को नहीं पाएंगे तो हमें वहां पहुंचना। देखे जैसे जैसे हम लोग यहाँ आए ना, तो पहले हमें एड्रेस होना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं, हम किस कमरे में जाएंगे। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है, जैन धर्मावलंबी है तो बोला जैन मत उसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं क्या? नहीं, भगवान को पाने बिल्कुल का नहीं। आपका कहना है कि वेद को छोड़ के भगवान को और कोई रास्ते से नहीं पाया जाता। जैन भी कोई धर्म का नाम नहीं है साहब। एक वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़ करके कोई धर्म नहीं है। अब यहाँ देखिए, मैं एक और आश्चर्य की बात आप लोगों को और बता रहा हूं कि दुनिया में बनाए जाते हैं मुसलमान, ईसाई, जैनी, बौद्धि, सिख, लेकिन किनको बना रहे हैं? ये आगरा वाला जो प्रकरण था ना, उसमें मैं यही हवाला दिया था। ये 3 यादवों के तिगड़ी ने जंतर मंतर में धरना दे रहे थे। लालू यादव, शरद यादव और मुलायम यादव धरना दे रहे थे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई आप लोग जो धरना दे रहे, आप लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को मुसलमानों को हिंदू बना दिया, पर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वो जन्म मुसलमान में लिए थे क्या? वो मुसलमान बन करके जन्मे थे क्या? वो जन्मे क्या थे? इसलिए मेरा जो परावर्तन वाला काम है, मैं उनको केवल यही कह के लाता हूं कि भाई तुम जहां जन्मे तो वहीं चलो। ना हम बराबर करते हैं, ना शुद्ध करते हैं, ना कुछ करते हैं। भाई जहां तुम्हारा जन्म हुआ था वहीं चलो, अपने पूर्वजों में चलो, बस यही प्रमाण देते हैं। इसलिए देखिए, जन्म हिंदू का होता है, जिसको हम आर्य बोलते हैं, लेकिन मुसलमान जन्मा नहीं, ईसाई जन्मा नहीं, जैनी जन्मा नहीं, बौद्धिस्ट जन्मा नहीं, सिख जन्मा नहीं। ये सब बनाए गए दुनिया में, लेकिन जन्मा क्या था? परमात्मा ने भेजा क्या था? ये हिंदुओं को ही बना। अच्छा, दुर्भाग्य हम हिंदुओं के लिए ये भी है कि हम ही बन रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को हम ही नहीं जान रहे हैं कि हम कौन थे, हमारा क्या। इसीलिए वैद्यशरण गुप्त को भी लिखना पड़ा था, क्या थे, क्या हो गया और क्या होंगे अभी। यही तो कारण था। तो हमारे पूर्वजों ने हमें सारा खजाना दिया है, हमें कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा। और पूर्वजों ने खजाना जो दिया वो, उसको मैं भी कहूंगा तो शायद आप लोग सहन भी नहीं कर पाएंगे। पूर्वजों ने जहर पान किया, हम लोगों को दे गए। ये हमें का अभिप्राय क्या है? भारत में हमें मतलब क्या? पूरे मानव की बात है? नहीं, पूरे हिंदू नहीं तो यदि अमेरिका में रहने वाला आदमी भी हिंदू है क्या जन्म से ही? मैं वही बोल रहा हूँ कि जो अमेरिका में जन्मे, चाहे अरब में जन्मे, हिंदू ही जन्मा क्या? जन्मा तो इंसान नहीं जन्मा, फिर क्या जन्मा? यही तो भाई, यही बहुत अच्छी बात, यही देख। ऐसा है, ये जो सब सामान है ये लोहे का है ना? लोहे का है। और लोहा बनता कहाँ है? इसमें लोहा, तांबा और पीतल कुछ और है। तो लोहा बनता कहाँ है? खदान में। खदान से लोहा निकालते हैं। लेकिन उस खदान से जब लोहा निकाला गया, उस समय उसका नाम मोबाइल नहीं था। कब तक? जब तक उसको संस्कार नहीं दिया गया, जब तक उसको संस्कारित नहीं किया गया। तो जब हम जन्मे, हमारे ऊपर अगर संस्कार ना चलाया जाता, हम मानव नहीं होंगे। इसीलिए वेद कहता मनुर्भव, मानव बनो। हम मानव बन करके नहीं आए हैं। 2 हाथ, आंख, पांव, कान, नाक रखने से मानव नहीं होगा, जब तक के हमारे ऊपर वो संस्कार ना चढ़े।
तो ये संस्कार केवल और केवल जन्म से वैदिक संस्कृति के आधार पर ही हुआ है, बाकी और कहीं संस्कार नहीं है, कोई नहीं जानते लोग। तब ना उसके कान में आदान पढ़ करके उसको कहा जा रहा है कि भाई तू मुसलमान में जन्म लिया है। वो कुछ भी बना रहे हैं, ये जो कुछ भी बनाया जा रहा है वो सब दुनिया में बनाया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि धर्म पे परिवर्तन आ रहा है, धर्म में परिवर्तन आ रहा है। सूरज जो आदि सृष्टि में बना था, सूरज आए वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आप आम बोएंगे तो उसमें आम फलना है, बबूल फलना नहीं है। मैं आम बोऊंगा तो उसमें भी आम ही फलना है। तो परिवर्तन कहाँ है? ना सूरज में बदलाव, न चंद्रमा में बदलाव, ना आकाश में बदलाव, ना पाताल में बदलाव, ना नक्षत्र में बदलाव, ना सितारा में बदलाव, ना पानी में बदलाव, ना प्रकृति के किसी नियम में बदलाव। सरसों जो पहले भी था आज भी वही सरसों है। सरसों को किसी ने ताल नहीं बोला, जो ताल था वो ताल आज भी है। ताल को किसी ने तिल नहीं बोला। तो फिर धर्म में बदलाव क्यों है? कहाँ बदलाव आ जाएगा? कौन बदल देगा उसको? महेंद्र जी, ऐसा मैंने सुना अभी रिसेंटली, जैसे मुस्लिम में कन्वर्ट करते हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं जी। पर बोलते हैं कि हिंदू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, घर वापसी एक अलग बात होती है। अरे घर वापस वो गया था इसीलिए उसको लौटाया जाता है, तभी घर वापस हाँ। वो घर से ही निकला था इसीलिए चल तू घर। ये नहीं तो एक हिंदू ही, हाँ, हिंदू का जो मोटी तौर पे हम लोग जो समझते हैं वो यही समझते हैं जो हिंदुस्तान में हिंद में जो पैदा हुआ है वो हिंदू है। नहीं, वो तो हिंदू शब्द तो बाद में आया, पुराना शब्द तो हमारा आर्य ही, वेद में आर्य शब्द है तो ना। आपके हिसाब से हर मनुष्य जो जन्म लेता है वो हिंदू है? हाँ, आर्य है। स्वामी विवेकानंद भी कहा, स्वामी विवेकानंद में 1893 से धर्म सम्मेलन में कहे थे कि हमें उस धर्म में जन्म लेने का गौरव प्राप्त है जो सभी धर्मों की जननी है। वो मत तो माने थे, मत माने थे, धर्म तो बाद में बोल दिए, लेकिन मत माने। उसमें स्वामी विवेकानंद ने कुछ भी नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद धर्म को जानते ही नहीं थे। आप लोगों को सहन नहीं होना है। बोलिए बोलिए, हम तो और 4 विषय दिया गया था, टच भी नहीं कर पाए वो। आओ वेद को वो जानते ही नहीं। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। पंडित जी, ठीक है, मेरा एक सवाल है। तो कुछ दिन पहले मेरा माँ का देहांत हुआ। तो मैं आर्य समाजी हूँ, आर्य समाज से मेरा माँ का काम किया। तब रोहित पंडित मेरा काम किया, ठीक है। तब रोहित पंडित ये बोले तुम गया मत जाओ। मेरा पिताजी भी मर गया, माँ भी मर गया, तो इसीलिए रोहित पंडित से मेरा थोड़ा बागबिंडा हुआ। हम लोग हिंदू है, आर्य, हम लोग गया की जाके पिंडी क्यों नहीं देंगे? इस बारे में कुछ आप बताया। गया में जा करके आप पिंडी इसलिए नहीं देंगे कि आप जा रहे हैं गया, आप सफर में हैं और आपको हमने खाने पीने का सामान तैयार करके आपको देना था, पर हम भूल गए, वो दिए नहीं, आप चले गए। हम यहीं देंगे तो पा जाएंगे आप वहां पर। नहीं, हमको साफ बोला तो पिंडी कहाँ दे भाई? आप गया मत जाओ। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप पिंडी जो दान कर रहे हैं अपने माँ बाप के नाम से कर रहे हैं ना, तो किसको पता है कि कहाँ गए वो? हम लोग तो बोला वहां से आत्मा आता है। वो पंडित आत्मा आता है कि चाहे वो जो उसको मालूम ही नहीं है, वो पंडित ही नहीं बता पाएगा कि तेरा माँ बाप कहाँ गया, जरा तू बता। वो अपने लिए नहीं करता, औरों से करवाता है। अब गाय आपका लेता है, वो अपने घर में बांधता है उसको, बैतरनी पार करवाता है अपने माँ बाप को। नहीं तो ये बात तो कोई भी नहीं बता सकता है कि माँ बाप कहाँ गया। इसीलिए तो वो संभव नहीं है। हाँ, देखिए, जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग ये परमात्मा के जिम्मे में है, ये इंसान के जिम्मे में नहीं है। क्या 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 बताए? जन्म, मृत्यु, जाति, आयु, भोग, आयु और भोग। भोग सुख सुविधा है। ये 5 परमात्मा के जिम्मे में है। नहीं, वो तो ये जाति और जन्म में फर्क क्या है आपका? जन्म माने में कब जन्माएगा, कब मरेगा, और जाति माने यही किस कुल में जाएंगे। तुलसी बाबा ने लिखा है जो ये लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये भी तो 6 है। तो ये 6 से इनका कोई कनेक्शन है क्या जो आपने? तो 6 बताया? ये उसी आधार पर ही देखिए, बाबा तुलसी ने भी गड़बड़ झाला किया है। हाँ, कभी कहीं कहीं कुछ बोल दिया। वो बिन पग चले सुने बिनु खाना किन के लिए कहा है? ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए कहा है। और राम को परमात्मा माने बैठे, फिर कौन सही है उनका? अब अवतारवाद का चक्कर है। आर्य समाज अवतारवाद में नहीं, जो शुद्ध वैदिक संस्कृति में नहीं है। शुद्ध वेद की बात है वो मानते हैं, और लेकिन महापुरुषों के का श्राद्ध वाली बात ठीक ही है, वो इनसे तर्क मत करिए, वो विषय को छोड़ दीजिए। तो हम साधारण व्यक्ति जो है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के हम कैसे समझे? हाजी जहांगीर आलम,
हाजी जहांगीर आलम अच्छा। हमारे परम मित्र हैं। और सिद्धार्थ चटर्जी का तो आप नाम जानते होंगे। सिद्धार्थ चटर्जी, हाँ। उनके साथ में मिलकर काम करते हैं। इस्लाम पर बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी है। अच्छा हाजी इसलिए कहा कि हज करके आए हुए हैं, लेकिन वैसे हज গিয়েছিলেন हमारे बहुत परम मित्र खुले दिल वाले আপনি इंसान হজ গিয়েছিলেন হজ করেছেন বাহ के उर्दू हज पंजाब के हैं, वैसे पंजाबी फिर मुसलमान। हज किए हैं, लेकिन शक्ल सूरत हज वाला नहीं है। तो सारा कापड़ पड़ता है नाकि इस्लाम के, हाँ वो तो अच्छा, ये स्वर्ग नर्क क्या है? स्वर्ग माने सुख और नरक माने दुख। और जो बोलते हैं सब के मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, वो सब ख्याली जिंदगी में है। वो हदाई का अनाबम व कवाइबा तुराबम व का संदेहा का ला यस्माउन फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा, आपका कुरान कह रहा है। हम उम्र औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, मुसरी लगाकर, मच्छरदानी लगाकर, मैंने बोला वहां मच्छर है, यहाँ में गंदगी है। मुसरी की व्यवस्था अल्लाह ने पहले से कर दिया वहां। তো আল্লাহ এত শক্তিশালী সে মশাগুলো তাড়াতে পারেনি वही तो बात है भाई। কিন্তু সর্বজান্ত বলছি লাই লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ হযরত রাসূল तुम तो सर्वशक्तिमान सब मच्छर ताड़ाते पारेनी। अल्लाह, इसको अभी मैं 2 सवाल लिखाया। इनके साथ इनके एक कॉलिग है, वो भी इंजीनियर हैं और मुसलमान है जी। तो इनको मैं 2 सवाल लिखवाया जी कि उनसे ये पूछना कि अल्लाह जो चाहते हैं सो कर सकते हैं कि नहीं। तो वो यही कहेगा माशाअल्लाह कान लम यशा लम यकुन, अल्लाह जो चाहता है वही होता, जो नहीं चाहता नहीं होता। तो अल्लाह जो चाहता है वो करता है। तो अल्लाह ने तो ये चाहा था कि शैतान यानी इब्लीस आदम को सीधा करे, पर नहीं करवा पाए। तो फिर ये बात कहाँ तक सा होगा कि जो अल्लाह जो चाहता है सो करवाता है, करता है। अच्छा, आदम को भी मना किया कि इस फल को खाना मत, पूरा घूमो, खूब खाओ पियो, जहाँ मर्जी तहाँ जाओ, लेकिन इसको मत खाना। अब इसको खाना, वो मैं अपने पुस्तक में लिखा हूँ, वो 6 रुपये फल था, उसको मना किया था और उसको कर बैठा था। चल दुनिया में चल, यहाँ नहीं काम नहीं चलेगा ऐसा। फल का तो सब किस्सा अलग है, जैसे हिंदू मैथोलॉजी में अलग है, हिंदू भी नहीं जानता है, क्रिश्चियन हिंदू में भी अलग है। हिंदू मतलब हमारे बता रहे हैं जो मतलब ये आर्य समाज के हिसाब से वेद का आर्य समाज के हिसाब से ठीक ही है, मगर जो बता रहे हैं कि